एपिसोड की शुरुआत में हम मैंग के बचपन का सीन देखते हैं। वो अपनी मॉम के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी, जहाँ उसकी मॉम उसे टेबल के नीचे छुप जाने के लिए कहती है। और जैसे ही मैंग वहाँ पर छुपती है तो उसकी मॉम अपना सूटकेस लेकर घर छोड़कर चली जाती है। वो बस उसके लिए एक सॉरी नोट छोड़कर चली गई थी, पर असल में मैंग ने उसे जाते वक्त देख लिया था और वो उस टेबल के नीचे से ही अपनी मॉम को जाते हुए देखकर रोती रहती है और वहीं पर सो जाती है। जिसके बाद श्योंग घर आती है। जब वो मैंग की मॉम का नोट देखती है तो वो पूरे घर में मैंग को ढूंढती है, जहाँ वो उसे टेबल के नीचे सोई हुई मिलती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि मैंग और फांग दोनों के ही बाल पूरी तरीके से ब्लू हो चुके थे, जिस पर फांग उन्हें कहती है कि वो तो ये कलर ब्लैक समझकर लेकर आई थी, पर उसे नहीं पता था कि ये ब्लू होगा। इसीलिए दोनों अब उनके बाल वापस से ब्लैक डाई करने के लिए कहती हैं, पर इतनी जल्दी वापस से हेयर कलर लगाने से उन दोनों के बाल परमानेंट खराब हो सकते थे। इसीलिए वांग उन्हें कहता है कि वो उन्हें कल डांस कंपटीशन के लिए अपनी शॉप से कुछ विग दे देगा, जिन्हें पहनकर वो अपने ब्लू हेयर छुपा सकेंगी। अगला दिन अब डांस कंपटीशन का होता है, जिसे देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे और कंपटीशन में बहुत सारे टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि काफ़ी अच्छा डांस कर रही थी। फिर बारी आती है 50,000 पीपल टीम की, जो कि असल में मैंग की टीम थी। वो लोग भी काफ़ी अच्छा डांस कर रहे होते हैं। ये देखकर श्योंग और चेंग भी उन्हें चेयर कर रहे थे, लेकिन तभी डांस करते वक्त मैंग और फांग की विग उन दोनों के सर से गिर जाती है और सभी लोग उनके ब्लू हेयर को देख रहे थे, पर वो अपना डांस बिल्कुल भी नहीं रोकती और टीम के साथ पूरा डांस कंप्लीट करती है, जो देखकर सारी ऑडियंस और जज भी उनकी टीम से इम्प्रेस हो जाते हैं। और लाइव स्ट्रीम पर भी उन लोगों की डांस की काफ़ी तारीफ हो रही थी, पर क्योंकि उनके साथ वो विग वाला एक्सीडेंट हो चुका था तो जजेस उनकी टीम को कम स्कोर देते हैं और 50,000 पीपल टीम हार जाती है, जिससे कि वो लोग काफ़ी दुखी भी हो जाते हैं और डिसअपॉइंटेड भी थे, क्योंकि प्राइज विन करने की जगह वो कंपटीशन में लास्ट आए थे। जिसकी वजह से वो एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब कभी भी डांस नहीं करेंगे। लेकिन उन सब के जाने के बाद मैंग से मिलने के लिए श्योंग वहाँ पर आती है। वो मैंग से बोलती है कि आखिर उसने श्योंग का एक बड़ा स्टेज पर डांस करने का सपना पूरा कर ही दिया। ये सुनकर मैंग काफ़ी खुश होती है। तभी चेंग भी वहाँ पर आता है। वो उन दोनों को हॉट पॉट ट्रीट देने के लिए उनकी फेवरेट रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। अब वहाँ पर बहुत तेज बारिश और बिजली भी गिरना शुरू हो गई थी। मौसम भी काफ़ी ख़राब था। रेस्टोरेंट में ये लोग बारिश देखते देखते हॉट पॉट एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी चेंग को हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है कि उसके ग्रैंडपा हॉस्पिटल से मिसिंग है। इसलिए चेंग जल्दी से अपने ग्रैंडपा को ढूंढने के लिए निकल जाता है और श्योंग और मैंग भी उसके पीछे जाते हैं। असल में उनके ग्रैंडपा एक ब्रिज पर श्योंग को ढूंढते ढूंढते पहुंच गए थे, वो भी बहुत तेज बारिश में। तभी श्योंग की नज़र दूर से चेंग के ग्रैंडपा पर जाती है, तो वो चेंग को जल्दी से उन्हें लेने जाने के लिए कहती हैं और पीछे पीछे वो दोनों भी उस ब्रिज को क्रॉस करके आगे जा रही होती हैं। लेकिन तभी मैंग का पैर एकदम से फिसल जाता है और उसे गिरने से बचाने के लिए श्योंग भी उसे पकड़ लेती है। उसी वक्त जोर से बिजली गिरती है और वापस से वैसा ही होता है जैसा कि उन दोनों के साथ उस रात हुआ था, यानी कि बिजली गिरने से वहाँ का टाइम 1 सेकंड के लिए स्टॉप हो जाता है और उन दोनों की सोल वापस से एक्सचेंज हो जाती है, यानी कि अब उनकी सोल अपनी बॉडी में आ चुकी थी। पर इससे पहले हम एक पास्ट का सीन देखते हैं कि जिस दिन मैंग के डैड का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन असल में मैंग का बर्थडे भी था। वो अपने डैड के हाथ पर एक ड्राइंग बनाती है, जहाँ उसके डैड उससे प्रॉमिस करते हैं कि वो मैंग का हर बर्थडे ऐसे ही उसके साथ मनाएंगे। लेकिन उसी वक्त डैड को श्योंग का फ़ोन आ जाता है, क्योंकि श्योंग ने किसी की जान बचाई थी। वो मैंग के डैड को उसे पिक करने के लिए बुलाते हैं और वहीं पर जाते हुए उसके डैड का एक्सीडेंट हो जाता है। प्रेजेंट में अब मैंग को होश आ चुका था। वो अपने आप को मिरर में देखकर काफ़ी खुश होती है। वो जल्दी से श्योंग को देखने के लिए जाती है, पर उसे पता चलता है कि श्योंग तो आईसीयू में और उसकी कंडीशन थोड़ी सीरियस है। मैंग वहीं पर उसे देखने लग जाती है। तभी चेंग भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि ये नहीं जानता था कि मैंग और श्योंग की सोल वापस से सही हो चुकी है। इसीलिए वो मैंग को एक ग्रैनी कहकर बुलाता है और कहता है कि वो पिछली बार श्योंग को नहीं बता पाया था कि वही उसके बचपन का फ्रेंड श्यामी है। तो अब मैंग के होश में आते ही वो उसे सब कुछ बता देगा, जो सुनकर मैंग थोड़ी शॉक हो जाती है और सोचती है कि आखिर चेंग को ये सब कैसे पता चला, पर उस वक्त चेंग को वो कोई भी जवाब नहीं दे पाती। इसके बाद हम देखते हैं कि मैंग घर पर जाती है तो रास्ते में उसे आनिंग और उसकी मॉम का स्टॉल दिखता है, जहाँ आनिंग की मॉम उसे प्यार कर रही थी। ये देखकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो भी बचपन से अपनी मॉम के बारे में सोचती थी और उसे कभी भी अपनी मॉम का प्यार नहीं मिला था। पर श्योंग ने ये कमी भी उसके लिए पूरी की और ग्रैनी के साथ साथ मॉम का भी उसे प्यार दिया, जिसकी वजह से वो घर जाकर भी श्योंग के बारे में सोच रही थी, क्योंकि अब उसे रियलाइज़ हो चुका था कि श्योंग का उसकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन श्योंग हमेशा अपने आप को मैंग की डैड का मौत का जिम्मेदार मानती थी। वो यही सोचती थी कि मैंग हमेशा श्योंग को हेट करेगी, इसीलिए उसने बचपन से मैंग के लिए अपनी खुशी
खुशियाँ सैक्रिफाइस कर दी और हमेशा उसने जो भी किया वो सब मैंग के लिए किया, जैसे कि अपनी बाइक लेने का ड्रीम सैक्रिफाइस करके उसे ड्राइंग क्लासेस ज्वाइन करवाना और अंकल यू को लाइक करने के बावजूद भी उन्हें रिजेक्ट करना, क्योंकि वो मैंग को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। ये सारी चीज़ें जब मैंग को समझ में आती हैं तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि उसकी वजह से एक बार शियोंग को रोना भी पड़ा था। वो पहली बार था कि शियोंग उसके सामने रोई थी, क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि मैंग को उसकी मॉम की कमी का भी महसूस हो। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वांग और बाकी सभी लेडीज़ वांग से अंकल यू के बारे में पूछते हैं कि वो हॉस्पिटलाइज कैसे हैं, क्योंकि वो उनका कंपटीशन देखने के लिए भी नहीं आया था। तो वांग उन्हें बताता है कि कंपटीशन के दिन अंकल यू रेडी होकर वहाँ पर आने वाले थे और उन्होंने शियोंग के लिए फ्लावर बुके भी लिया था, जैसे कि उन्होंने प्रॉमिस किया था। पर वहाँ आने से पहले उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई और उनके नाक से खून आने लग गया, जिसकी वजह से वो वहीं शॉप में ही बेहोश होकर गिर गए। इसलिए वांग को उन्हें हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा, जो चीज़ मैंग भी वहाँ पर बाहर खड़े होकर सुन लेती है। और जब फांग उसे देखती है तो शियोंग के बारे में पूछती है कि वो अब ठीक है या फिर नहीं। इस पर मैंग उन्हें बताती है कि शियोंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रही है और अंकल यू से भी मिलकर आएगी। फांग और बाकी सब भी डिसाइड कर रहे होते हैं कि वो लोग शियोंग और अंकल यू से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाएंगे और उनके साथ रहेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि अंकल यू दवाई लेने अपनी रिपोर्ट्स लेकर एक लाइन में खड़े हुए थे। तभी वहाँ पर मैंग आ जाती है और फांग और वांग भी थे। मैंग यहाँ पर अंकल यू की रिपोर्ट्स देख लेती है कि उन्हें लास्ट स्टेज का गैस्ट्रिक कैंसर है। पर अंकल यू को जब पता चलता है कि शियोंग भी उसी हॉस्पिटल में है तो वो अपनी तबीयत भूलकर जल्दी से उसे देखने के लिए चले जाते हैं। ये सभी लोग अब आईसीयू के बाहर थे और शियोंग के होश में आने का वेट कर रहे थे, जहाँ पर मैंग अंकल यू को अपने खुद का ख्याल रखने के लिए भी कहती है और अपना लंच बॉक्स देती है, जो कि वो घर से बनाकर लेकर आई थी। वहाँ फांग मैंग से कहती है कि उसे अपने ऑफिस जाकर काम पर भी ध्यान देना चाहिए। रही बात शियोंग का ध्यान रखने की, तो वो सभी लोग वहाँ पर उसका ध्यान रख लेंगे। इसलिए मैंग अब ऑफिस चली जाती है और फांग, अंकल यू और वांग वहीं आईसीयू के बाहर बैठे हुए थे, जहाँ वो अपनी अपनी फीलिंग्स बता रहे थे कि कैसे वो अपने ओल्ड फ्रेंड को हर दिन अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं और अगर वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों को भी जी रहे हैं तो वो हॉस्पिटल में नहीं बल्कि अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ही अपने आखिरी पल बिताना चाहते हैं। जहाँ ये तीनों काफ़ी इमोशनल भी हो जाते हैं और अंकल यू मन में ये प्रे कर रहे थे कि शियोंग को कुछ भी ना हो, वो पूरे 100 साल जिए, क्योंकि अभी तो अंकल यू ने उसको डांस करते हुए भी नहीं देखा था। वहीं जब मैंग अपने ऑफिस में जाती है तो वहाँ सबसे पहले उसे लिफ्ट के अंदर में सन मिल जाती है, जो कि उसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी और पूछती है कि वो हमेशा तो इतना बोलती है तो आज इतनी चुप कैसे है, क्योंकि आज असली मैंग वहाँ पर आई थी, ना कि शियोंग। जिसके बाद अब अंदर जाते हैं सभी लोग मैंग से बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे और उसे कोई भी बुली नहीं करता, क्योंकि शियोंग ने उसकी इमेज कुछ ऐसी बना दी थी कि सभी लोग उसे पसंद करने लग गए थे। ये सब कुछ मैंग भी नोटिस कर पा रही थी। जिसके बाद वो कॉफ़ी पीने के लिए जाती हैं तो वहाँ पर चैंग आ जाता है। वो अब भी यही समझ रहा था कि मैंग के अंदर शियोंग है, इसीलिए वो उसे कहता है कि क्या ग्रानी ने कॉफ़ी पीना भी शुरू कर दिया है। मैंग भी अब उसके सामने ऐसे एक्ट करती है जैसे कि वो सच में ग्रानी है। वो कॉफ़ी भी टेस्ट करके उसे ख़राब बताकर साइड में रख देती है। जो चैंग उसे बताता है कि वो मैंग और अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाएगा, क्योंकि उसकी ग्रैंडपा की तबीयत और भी ख़राब होती जा रही थी। वो तो इतना भी भूल गए थे कि चैंग कौन है, यानी कि उनकी मेमोरी पूरी तरीके से ख़त्म होती जा रही थी। इसके बाद अभी वो मीटिंग में चले जाता है, जहाँ पर गेम रिवाइव होने की वजह से सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे और बस थोड़े ही दिनों में उनका गेम लॉन्च भी होने वाला था। सभी लोग मैंग की तारीफ भी कर रहे थे, वो उसे अपनी टीम मेंबर ही मान रहे थे, जो देखकर मैंग भी काफ़ी सरप्राइज होती हैं। और मीटिंग ख़त्म होने के बाद भी मिस सन मैंग को अपने कैबिन में बुलाती है। वो मैंग को उसकी परमानेंट जॉब का सर्टिफिकेट और उसका आई कार्ड देती है, यानी कि अब मैंग उस कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉय बन चुकी थी। जो सब देखकर मैंग बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो मन में भी यही सोच रही थी कि उसे जल्दी से जाकर शियोंग को बताना है कि उसने आखिर कर दिखाया। तभी मिस सन भी मैंग को थैंक्स कहती है, क्योंकि उसके आने से मिस सन में काफ़ी सारे चेंजेस आए थे और यहाँ असल में ये काम शियोंग ने किया था। इसीलिए अब मैंग शियोंग के उठने का वेट कर रही थी ताकि वो उसे थैंक्स कर सके। मैंग अब हॉस्पिटल चली जाती है। वो अपने सर्टिफिकेट्स में डिटेल पढ़ रही थी। तभी फांग उसे बताती है कि वो अब बड़ी हो गई है और शियोंग और फांग बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं। तो शियोंग के मन में मैंग के लिए सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या वो उसे अब भी उसकी डैड की मौत की वजह से हेट करती है और क्या वो अब भी उसे इन सब का जिम्मेदार मानती है। जो सुनकर मैंग काफ़ी इमोशनल हो
चाहती हैं, जहाँ फांग उसे ये भी बताती है कि उसकी ग्रैनी के पास सिर्फ वही है और वो उसे हमेशा सिर्फ खुशी देखना चाहती है। जो सुनकर मैंग अब फांग को कोई भी जवाब नहीं दे पाती और फांग के जाते ही वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो अपनी मीटिंग के लिए स्पीच रेडी कर रही थी, तो उसे शियोंग की चेयर देखते ही उसकी याद आ जाती है कि उसने हर बार उसे समझाया था कि उन्हें लाइफ में कितने सारे ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है, पर वो कभी भी हार नहीं मानते हैं। इसीलिए अब मैंग भी अपने मन बना लेती है कि वो अब सारी प्रॉब्लम्स का सामना करेगी। जिसके बाद वो मीटिंग में जाती है। वहाँ वो अपने गेम डिज़ाइन पर काफ़ी अच्छी स्पीच देती है कि कैसे वो गेम उनकी ह्यूमैनिटी और लोनलीनेस को प्रोटेक्ट करता है। वो कभी अकेला महसूस नहीं करते। जो सुनकर अब उनका जो क्लाइंट होता है वो गेम को लॉन्च करने के लिए अप्रूव कर देता है। और ये सब हुआ था मैंग की वजह से, जहाँ सभी एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और मीटिंग से बाहर आकर वेन बी चैंग को हक करके कॉन्ग्रेचुलेट कर रही होती है। लेकिन तभी उन दोनों को मैंग देख लेती है। वो उन लोगों को ये भी बात करते हुए सुन लेती है कि उन्हें अपने रिलेशनशिप के बारे में सबको बता देना चाहिए और अब उन्हें ये सीक्रेट नहीं रखना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम शियोंग को देखते हैं। वो अब भी होश में नहीं आई थी। उसके पास सभी लोग बैठे हुए थे और फांग अपनी टीम को उनका डांस वीडियो दिखा रही थी, जो कि उस वक्त लाइव स्ट्रीम हो रहा था। भले ही उन्हें जजेस के वोट कम मिले थे, पर ऑडियंस ने उन्हें काफ़ी पसंद किया था। ऑडियंस यही चाहती थी कि 50,000 पीपल ग्रुप वापस से स्टेज पर आ जाए, इसीलिए वो काफ़ी खुश होते हैं। तभी शियोंग को भी होश आ जाता है, जहाँ वो उठते ही सबसे पहले उन लोगों का उसका नाम लेते हुए सुनती है और खुद को मिरर में देखती है कि वो वापस से अपनी बॉडी में आ चुकी है। ये देखते ही वो काफ़ी खुश हो जाती है। वो सभी लोगों से मैंग के बारे में पूछती है कि आखिर वो कहाँ पर है, तो बताते हैं कि वो ऑफिस गई है। वो समझ जाती है कि मैंग भी अब वापस से अपनी बॉडी में आ चुकी है, इसीलिए वो खुश हो जाती है। वो जल्दी से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के लिए वहाँ से चली जाती है। जिसके साथ अब अंकल यू भी डिस्चार्ज होने की जिद करने लग जाते हैं, क्योंकि वो भी उसके साथ वापस से घर जाना चाहते थे। फिर हम देखते हैं कि शियोंग और फांग सोसाइटी के बाहर पहुंचते हैं, तो सभी लोग मिलकर शियोंग का वेलकम करते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से ठीक होकर हॉस्पिटल से बाहर आई थी। और दूसरी बात ये थी कि शियोंग की डांस टीम फिनाले में परफॉर्म करने वाली थी, जिसके सेलिब्रेशन के लिए वो लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तभी मैंग शियोंग के सामने आती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। मैंग रोते हुए अपनी ग्रानी को गले लगा लेती है, क्योंकि फाइनली वो लोग अपनी बॉडी में आ चुके थे और सेफ भी थे। वो सभी लोग मिलकर अब एक छोटी सी पार्टी रखते हैं, जहाँ पर सोसाइटी के सारे लोग आए हुए थे। यहाँ पर अंकल यू भी अपनी नई विग पहनकर शियोंग को चेयर करने के लिए आए थे, क्योंकि वो वापस से परफॉर्म करने वाली थी। वो उसे एक रोज़ भी देते हैं और उसके लिए गाना भी गाते हैं, जो कि सभी लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। और अब क्योंकि अंकल यू ने उन्हें डांस करते हुए नहीं देखा था, तो फिर ये सभी लोग साथ में मिलकर उसके लिए डांस परफॉर्मेंस देते हैं, जहाँ वो तो अपनी जगह पर ही बैठे हुए थे और अचानक उनकी तबीयत खराब होने लग जाती है। ये देखकर शियोंग अंकल यू के पास जाकर बैठती है और वो जैसे ही उसे जगाने की कोशिश करती है, तो उनका सर उसके शोल्डर पर आकर गिरता है, क्योंकि अब उनकी डेथ हो चुकी थी। और जैसा कि वो चाहते थे कि उनकी डेथ के वक्त सभी लोग एंजॉय कर रहे हों, तो उनकी ये विश अब पूरी हो चुकी थी। उनकी डेथ से शियोंग को वो सारे मोमेंट्स याद आ जाते हैं, जहाँ वो शियोंग को इम्प्रेस करने का ट्राई कर रहे थे। वो हमेशा उसके सामने खुश रहने का नाटक करते थे और अपनी बीमारी के बारे में उन्होंने कभी भी किसी को नहीं बताया था, जबकि वो अंदर से काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। आगे हम देखते हैं कि अंकल यू ने पार्टी में आने से पहले गुड बाय वीडियो बनाया था, क्योंकि वो खुद जान चुके थे कि वो बहुत ही जल्दी इस दुनिया से जाने वाले हैं। इसीलिए वो एक आखिरी मैसेज अपने फ्रेंड्स और शियोंग के लिए रिकॉर्ड करते हैं, जहाँ वो सभी को ये बताते हैं कि वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जब वो इस दुनिया से चले जाएं तो वो कोई भी उनके लिए रोए या फिर दुखी हो। वो बस यही चाहते थे कि उनका फेयरवेल बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ हो, क्योंकि अब तक उन्होंने अपनी लाइफ को ऐसे ही इंजॉय करते हुए बहुत ही खुशी के साथ जिया था और आगे भी वो इस तरीके से याद रहना चाहते थे जैसा कि अभी लोग उन्हें देखते थे। यही वजह थी कि उन्होंने कभी भी अपनी बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताया। यही सब चीज़ें वो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर देते हैं। जिसके बाद हम अंकल यू के फ्यूनरल का सीन देखते हैं। उन्हें ऑनर करने के लिए उनके सारे फ्रेंड्स आए हुए थे। एक एक करके वो उनकी ग्रेव पर उनकी फेवरेट चीज़ें रखते हैं, जहाँ पर सभी लोग काफ़ी इमोशनल भी हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी उनके बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वांग ने भी पहली बार नया कोट पहना था, क्योंकि अंकल यू उसे हमेशा कहा करते थे कि उसे भी नए और कलरफुल कपड़े पहनने चाहिए। इसीलिए वांग उनको गुड बाय कहने के लिए अच्छे से ड्रेसअप होकर आता है। जिसके बाद अब बारी आती है शियोंग की। वो अंकल यू से कहती है कि वो कभी भी उनके लिए नहीं रोएगी, क्योंकि वो ऐसा कभी भी नहीं चाहते थे कि शियोंग उनकी वजह से रोए। वो उनसे यहाँ पर माफ़ी भी मांगती है, क्योंकि अंकल यू उसे हमेशा पसंद करते थे, पर शियोंग की सिचुएशन ही ऐसी थी
कि वो उनकी फीलिंग्स को कभी समझ नहीं पाई, और जब उसने उन फीलिंग्स को समझा भी तो अंकल यू के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। इस गलती के लिए वो काफ़ी गिल्टी थी। वो अब उन्हें गुड बाय कहने के लिए एक रोज़ भी देती है, क्योंकि हमेशा तो अंकल यू ही उसे रोज़ दिया करते थे और गाना गाया करते थे, पर इस बार शुंग उन्हें एक रोज़ देती है। जिसके बाद ये सभी लोग मिलकर उन्हें आखिरी बार गुड बाय कहते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि शुंग जब अंकल यू की वो गुड बाय वीडियो देखती है तो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। वो अपने साथ अंकल यू के घर के सारे फ्लावर्स भी अपने घर पर लेकर आ चुकी थी, जहाँ वो उन्हें पानी देते वक्त आसमान में देखकर अंकल यू से बात करती है और कहती है कि वो जानती है कि अंकल यू एक स्टार बन चुका है और हेवन में जाने वाला है। तो जब शुंग का भी टाइम आएगा तो वो उसे हेवन में ज़रूर मिलेगी। उस वक्त अंकल यू जो भी उसे कहना चाहते थे वो आराम से कह सकेंगे, क्योंकि इस बार शुंग उनकी फीलिंग्स को समझेगी। दूसरी तरफ हम वांग को देखते हैं। वो भी जब अपनी शॉप के अंदर आता है तो अंकल यू की विक को देखकर रोने लग जाता है, क्योंकि वो उसके बेस्ट फ्रेंड थे। तभी शाओजू आकर वांग को संभालती है और उसे शांत करके समझाती है कि वो हमेशा उसके साथ ही रहेगी। जिसके बाद हम वापस से शुंग को देखते हैं। मैंग उससे बात करने के लिए आती है, जो शुंग उसे बताती है कि उसे अब समझ में आ गया है, उसे अपनी गलती का एहसास भी हो चुका है, क्योंकि शुंग ने हमेशा मैंग को हर चीज़ करने से टोका था और वो उसे लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट भी थी, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो भी अब ओल्ड हो चुकी थी और पता नहीं वो कितने दिन मैंग के साथ रहने वाली थी। तो अब बस इतना ही चाहती थी कि मैंग भी अपनी लाइफ आराम से जिए और जहाँ जाना चाहे, जिससे भी मिलना चाहे, वो सब अपनी मर्जी से कर सकती है, क्योंकि ये सब ना करने की गलती शुंग एक बार कर चुकी थी। वो अंकल यू को भी पसंद करती थी और उनके लिए फील करती थी, पर उसने कभी भी इस बारे में सीरियस होकर नहीं सोचा और अब तो सिर्फ वो उन्हें मिस ही कर सकती थी। पर वो कभी नहीं चाहती थी कि मैंग को ये सब देखना पड़े, ये सब फील करना पड़े। जो सुनकर मैंग शुंग से कहती है कि शुंग उसे छोड़कर अभी कहीं नहीं जा रही है, वो दोनों भी एक साथ मिलकर मूव ऑन करेंगे और खुश रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं शुंग ने जो कुछ भी किया था वो मैंग के अच्छे फ्यूचर के लिए किया था। अगले दिन अब हम देखते हैं कि मैंग और शुंग हमेशा की तरह सुबह उठ जाती हैं और एक साथ ब्रश कर रही होती है। शुंग अब मैंग को एक्सरसाइज करने के लिए कहती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पतली होती जा रही थी। तो मैंग भी उसे उसका टूटा हुआ दांत ठीक कराने के लिए बोलती है, जो कि फ्रंटल में बॉटल ओपन करते वक्त टूट गया था। दोनों अब साथ में ब्रेकफास्ट भी करती हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे के बारे में बात कर रही थी कि जब उनकी सोच एक्सचेंज हो गई थी तब उन्होंने क्या क्या किया। शुंग मैंग को चेंग की एक सोशल मीडिया पोस्ट दिखाती है, जहाँ मैंग को पता चल जाता है कि असल में वेन तो उसकी कज़न सिस्टर है, यानी कि इतने दिनों से वो दोनों जो रिलेशनशिप बिजनेस की डील की वजह से छुप रहे थे, वो रिलेशनशिप असल में ब्रदर सिस्टर का था। ये देखते ही मैंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो जल्दी से चेंग से मिलने के लिए रेडी होकर चली जाती है। दूसरी तरफ चेंग को मिस्टर वांग के साथ देखते हैं। मिस्टर वांग अपने गेम लॉन्च होने की खुशी में उससे बात कर रहे थे कि पहले उसे लगता था कि चेंग बहुत ही ज़्यादा जिद्दी और एरोगेंट है, पर जब चेंग की लीडरशिप में गेम लॉन्च हो गई है तो उन्हें समझ में आ गया है कि चेंग तो बिल्कुल उस टाइम के मिस्टर वांग जैसा ही है जब मिस्टर वांग ने अपनी गेम कंपनी स्टार्ट की थी। यहाँ मिस्टर वांग चेंग से बात करते हैं। यहाँ वो उसे बात करते हुए इतना फ्रेंडली हो जाते हैं कि वो चेंग को अपनी वाइफ के और उसके बीच चल रही सारी प्रॉब्लम्स भी बताने लग जाते हैं कि कैसे उसकी वाइफ उसे इग्नोर कर रही है और उसके मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं कर रही। चेंग अब उसे समझाता है कि उसे अपने रिलेशनशिप में प्रोएक्टिव रहना चाहिए और अपनी वाइफ के लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए ताकि वो उसे समझ सके, जिसका ये आइडिया मिस्टर वांग को अच्छा लगता है। पर वो चेंग से कहता है कि उन दोनों को और भी बातें करनी चाहिए। तो चेंग उसे एक कहकर चला जाता है कि वो उसके साथ कभी और बात करेगा, क्योंकि अभी उसका एक बहुत ही ज़रूरी अपॉइंटमेंट है। असल में ये अपॉइंटमेंट था मैंग के साथ, जिसके लिए वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मैंग भी चेंग से मिलने के लिए निकल जाती है। वो काफ़ी खुश होती है क्योंकि वो अपने शामी से बहुत ही सालों बाद मिलने वाली थी। इतने सालों से वो एक दूसरे को ढूंढ रहे थे और काफ़ी मिस कर रहे थे। बाद में उन्हें एक दूसरे की आइडेंटिटी के बारे में पता चल भी चुका था, पर फिर भी गलत सिचुएशन होने की वजह से वो एक दूसरे को जानने के बावजूद भी नहीं मिल पा रहे थे। इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि फाइनली अब उन सब प्रॉब्लम का सामना करने के बाद वो दोनों एक दूसरे के सामने थे, जहाँ वो अपने मंकी किंग से एक दूसरे को एक बार फिर इंट्रोड्यूस करते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। चेंग यहाँ पर मैंग से कहते हैं कि इस बार वो उसे खुद से अलग नहीं होने देगा और हमेशा उसके साथ ही रहेगा। फिर हम यांग और वांग को देखते हैं। दोनों डांस क्लासेस जा रही होती हैं, क्योंकि यांग को अपनी ग्रानी को हॉट सूप देना था और वांग को शाओजू को उसके शूज़ देने थे। जहाँ वांग यांग से पूछता है कि वो अपनी ग्रानी की इतनी केयर कैसे करने लग गया है।
तो यांग बताता है कि उसे अंकल यू की डेथ से समझ में आ गया है कि उसकी ग्रानी भी ओल्ड होती जा रही है, वो हमेशा तो उन लोगों के साथ नहीं रह सकती। तो जब तक यांग अपनी ग्रानी के साथ है वो उनकी अच्छे से केयर करेगा और उनके साथ अच्छे से रहेगा। दूसरी तरफ हम सभी लेडीज़ को डांस प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। शुंग को छोड़कर सभी लोग काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि इतने दिनों तो मैंग शुंग की जगह पर प्रैक्टिस कर रही थी और जो स्टाइल मैंग ने सिखाया था वो शुंग को बिल्कुल भी नहीं आता था। तो उनका डांस टीचर शुंग को जल्दी प्रैक्टिस करने के लिए कहता है और फांग और बाकी लेडीज इस बात पर शुंग का मजाक भी उड़ाती है, क्योंकि वो उन्हें हर बार यही बोला करती थी कि वो अपने टाइम में सबसे टॉप डांस परफॉर्मर थी, लेकिन अब वही ठीक से डांस नहीं कर पा रही थी। जो सुनकर शुंग भी हंसने लग जाती है। फिर ये सभी लोग चले जाते हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस पूरी हो चुकी थी, लेकिन शुंग वहीं पर रहती है। उसी वक्त उसे मिस वांग का कॉल आता है, क्योंकि जब शुंग मैंग की बॉडी में थी तो वो दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स बन गई थी और उन दोनों ने साथ में रहने की कसम भी खाई थी, जिसका कॉल देखकर शुंग थोड़ी सी डर जाती है, क्योंकि वो अपनी ओल्ड बॉडी में मिस वांग के सामने नहीं जा सकती थी। इसलिए वो फ़ोन उठाकर मिस वांग को यही कहने लग जाती है कि वो अभी अपने काम में बिजी है। पर मिस वांग रोते हुए उसे कहती है कि मिस्टर वांग उसे डिवोर्स देना चाहते हैं और काफ़ी ज़्यादा दुखी है, तो उसकी बेस्ट फ्रेंड को उससे मिलने के लिए आना ही होगा। वो अब शुंग को उसी जगह पर बुला लेती है जहाँ उन दोनों ने अपनी फ्रेंडशिप की कसम खाई थी, इसलिए उसे वहाँ पर जाना ही पड़ता है। वो बिल्कुल वैसे ही ड्रेसअप करके आई होती है जैसे उस रात शुंग ने कर रखा था। वहाँ जाकर वो मिस वांग के सामने बैठ जाती है, जहाँ मिस वांग बहुत ज़्यादा ड्रंक होती है। एक बार के लिए वो ओल्ड शुंग को देख ही नहीं पाती, पर जैसे वो उसके हाथ को पकड़ती है तो उसका ध्यान शुंग की स्किन पर जाता है। उसे थोड़ा होश आ जाता है कि उसके सामने एक ओल्ड लेडी बैठी हुई है, जो देखकर वो शॉक हो जाती है और शुंग से पूछने लग जाती है कि आखिर वो कौन है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।